हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एज वेल एज कंपटीशन एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है? लेवल्स ऑफ टीचिंग को क्लासिफिकेशन किया गया है थ्री पार्ट्स में, विच आर थ्री: मेमोरी लेवल, फर्स्ट मेमोरी लेवल, देन सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन थर्ड रिफ्लेक्टिव लेवल। जो मेमोरी लेवल है ये आपका फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल आएगा और जो थर्ड लेवल है वो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। हम एक बार इसका कंसेप्ट जानने से पहले एक बार थोड़ा बेसिक जान लेते हैं लेवल्स के बारे में। जो टीचिंग और लर्निंग कैन बी हैपन इन डिफरेंट वे, यानी जो टीचिंग और लर्निंग है वो कभी भी वन वे में नहीं होती है। इसको करने के लिए डिफरेंट वे होते हैं, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अगर हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर हम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जाते हैं तो ये डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों को लर्न करने के लिए। लेट अस लुक एट द लेवल। अगर हम लेवल्स को देखते हैं, टीचिंग के जो लेवल्स हैं उनको देखते हैं, तो देयर इज ए कनेक्शन। यहाँ पर एक क्या होता है? कनेक्शन होता है। वो कनेक्शन किसके बीच में होगा? वो कनेक्शन होगा टीचर के बीच में और लर्नर्स के बीच में। जो कनेक्शन है बिटवीन एन एक्सपीरियंस टीचर एंड लेस एक्सपीरियंस स्टूडेंट। जो कनेक्शन है, कनेक्शन के अंदर जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है वो टीचर होता है और जो लेस एक्सपीरियंस होता है वो स्टूडेंट होता है। क्योंकि टीचर के पास क्या होती है? लॉट ऑफ नॉलेज होती है, लेकिन जो स्टूडेंट है वो अभी चीजों एक्सपीरियंस कर रहा है, चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके पास अभी जो एक्सपीरियंस है वो कम है। टीचिंग इज ए व्हेन ए टीचर हेल्प ए स्टूडेंट लर्न न्यू थिंग्स। जो टीचिंग है, जो शिक्षण है आपका, वो क्या हेल्प करता है एक स्टूडेंट की? जब एक स्टूडेंट नई नई चीजें सीखता है तो जो टीचर क्या करता है? टीचिंग के थ्रू उसकी हेल्प करता है। जो टीचिंग एंड लर्निंग गो हैंड इन हैंड। जो टीचिंग एंड लर्निंग क्या होती है? ये ट्रांसफर होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। द गोल मेन गोल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज टू हेल्प स्टूडेंट डेवलप इन ऑल एस्पेक्ट। जो मेन गोल होता है टीचिंग का, जो मेन पर्पज होता है टीचिंग और लर्निंग का, वो होता है कि बच्चे के अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो थ्री आइडेंटिफाइबल लेवल हैं टीचिंग के। तो वे थ्री आइडेंटिफाइड लेवल क्या है आपके? हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लेवल ऑफ टीचिंग है वो थ्री हैं। तो लेवल ऑफ टीचिंग थ्री क्या है और क्या क्या उसकी एक्टिविटी है एक बार देखते हैं। जो सबसे पहले प्राइमरी जो लेवल है आपका, बिल्कुल वो क्या है? मेमोरी लेवल है। देन अंडरस्टैंडिंग लेवल मूव करेंगे, देन हम रिफ्लेक्टिव लेवल करेंगे। जो मेमोरी लेवल का जो कंसेप्ट है ये हर्बर्ट ने दिया था, और अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो कंसेप्ट है ये मॉरिसन ने दिया था, और जो रिफ्लेक्टिव लेवल का कंसेप्ट है ये हंट ने दिया है। फर्स्ट हम देखते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग ये आपकी टीचिंग का सबसे पहला लेवल है, और इसको थॉटलेस टीचिंग कहते हैं। थॉटलेस टीचिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ बच्चों का जो माइंड है बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ है, यहाँ स्टार्ट हुआ है डेवलप हुआ ना, यानी कि जब भी यहाँ पर बच्चे अपना थॉट को यूज नहीं कर सकते हैं। और इस जो कंसेप्ट को दिया था हर्बर्ट ने दिया था, एक जर्मन फिलोसफर हैं, और ये एक पेडागोजी के क्या है? फाउंडर हैं, और उसके ये एक शिष्य भी रह चुके हैं। तो इस जो लेवल है ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, ये किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। अगर हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो इस पे फोकस किया जाता है मेमोराइजेशन पे, कि बच्चों को यहाँ पे रटवाया जाता है। जो भी कंसेप्ट होगा, जो भी टीचिंग मटेरियल होगा, वो एक सीक्वेंस में प्रेजेंट करते हैं, और सीक्वेंस में प्रेजेंट करने के बाद बच्चों को यहाँ रट्टाफिकेशन पे फोकस किया जाता है। जैसे काउंटिंग हम मान के चलते हैं कि काउंटिंग 1 2 3 4, या फिर हम अगर अल्फाबेट देखें ABCD, सभी चीजें क्या है? सीक्वेंस में यहाँ पे प्रेजेंट की जाती हैं, और ये लोअर क्लासेस के लिए इसको यूज किया जाता है। द इंस्ट्रक्शनल अरेंजमेंट इज सच एज द लर्नर इज हेल्प इन क्रैमिंग। जो भी इंस्ट्रक्शनल होते हैं, अरेंज किए जाते हैं, वो एक सीक्वेंस में करते हैं, और वो सीक्वेंस में करने का पर्पज क्या है? कि जो बच्चा है वो उन्हीं सीक्वेंस में उसको क्या करेगा? क्रैम करेगा। Here the teacher give factual material with the student memorize without understanding। यहाँ बच्चा अंडरस्टैंड नहीं करता है इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों 1 के बाद 2 आया या 2 के बाद 3 आया। यहाँ पे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं लगती है। यहाँ पे जस्ट बच्चे को जो भी कंटेंट दिया जाता है उस पे जस्ट बच्चा क्या करता है? मेमोराइज करता है। दिस टाइप ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन SR थ्योरी ऑफ लर्निंग।
ये SR थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या है? SR जो थ्योरी ऑफ लर्निंग है, यहाँ पे S ये स्टिमुली है, S क्या है? स्टिमुली है, एंड R क्या है? रिस्पॉन्स है। यानी कि टीचर ने क्या किया है? टीचर ने स्टिमुली दिया है, कंटेंट दिया है, और बच्चों ने उसका क्या किया है? रिस्पॉन्स किया है, विदाउट इन्वॉल्विंग एनी पर्पज। कोई पर्पज नहीं है, जस्ट क्या गया है? रट्टाफिकेशन है यहाँ पे, जस्ट बच्चे मगअप कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो जो मेन फोकस है यहाँ पर, जो बच्चे क्या करेंगे, जो भी सिस्टमेटिक यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है आइडिया या इंफॉर्मेशन, यहाँ पर जस्ट उसको क्या करना है? कैप्चर करना है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग के। इस लेवल पे, कौन से लेवल पे? मेमोरी लेवल पे जो टीचर प्रेजेंट करता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बिफोर द लर्नर, यानी कि लर्नर के सामने आने, लर्नर को प्रेजेंट करने से पहले जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो एक क्या की जाएगी? इस लेवल पे जो मेमोरी लेवल है ऑफ टीचिंग है, इस लेवल पे जो टीचर प्रेजेंट करता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बिफोर द लर्नर, और जो लर्नर है यहाँ पे ट्राई करते हैं क्रैम करने की, मेमोराइजेशन करने की, मगअप करने की, जो भी फैक्ट और कंटेंट उनके सामने प्रेजेंट किया गया। यहाँ पर जो बच्चे की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो बहुत कम होती है, उनकी सोचने की जो कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, वो बहुत कम होती है। जो बिना रीजनिंग पावर के यहाँ पर बच्चा कोई लॉजिक नहीं लगाता है, जस्ट उसको क्या करना है? क्रैम करना है। जो भी टीचर ने कंटेंट प्रेजेंट किया है उसको जस्ट क्रैम करना है, नथिंग एल्स। जो लर्नर है सपोज करता है रिटेन द इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जो भी टीचर ने प्रेजेंट किया तो लर्नर क्या करेगा? लर्नर जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा? वो उसको रिटेन करेगा, उस इंफॉर्मेशन को जितना पॉसिबल हो सके लॉन्ग टाइम के लिए, और रिप्रोड्यूस करेगा, रिकॉल करेगा। जब टीचर उससे कुछ पूछता है तो वो उसको रिकॉल करता है, रिकॉग्नाइज करता है। एग्जाम्पल ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे हम देखते हैं। देखो, जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है यहाँ पर बच्चों को क्या है? बेसिक मैथ सिखाया जाता है, यानी यहाँ पर एडवांस लेवल का मैथ नहीं सिखा सकते हम बच्चों को, क्योंकि बच्चों की क्या है? बिल्कुल इनिशिएट लर्निंग है। तो यहाँ पर बच्चों का क्या है? बेसिक मैथ ऑपरेशन सिखाए जाते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई के सम, डिवीजन के सम। तो यहाँ पर हम छोटे लेवल पे लेके चल रहे हैं बच्चों को। सेकंड पे क्या करेंगे? कि स्पेलिंग के रूल बताएंगे, कि स्पेलिंग के कहाँ पे क्या साइलेंट रहता है। और फिर क्या करेंगे? हम उनको कुछ बेसिक जो कलर होते हैं, रेड, ब्लू, येलो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। और फिर हम क्या करेंगे? उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे सिंपल काउंटिंग के बारे में, सिंपल काउंटिंग के बारे में करेंगे। फिर उनको टेबल सिखाएंगे। और टू टोडलर। अब यहाँ पर देखो, हम मूव करते हैं सेकंड, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये इस कंसेप्ट को किसने दिया था? मॉरिसन ने। जस्ट इतना याद रखना, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है इसको मॉरिसन ने दिया था। अब जो मेन प्रोपोनेंट है ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, H.C. मॉरिसन, अगेन टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ हायर क्वालिटी एज कम्पेयर टू द टीचिंग एट द मेमोरी लेवल। अगर हम कंपैरिजन करते हैं मेमोरी लेवल के साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल का, तो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ये हायर क्वालिटी का है। भाई क्यों है हायर क्वालिटी का? क्योंकि ये उससे थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है अब वो डेवलप हो गई है। इस स्टेज पे जो टीचिंग और लर्निंग होती है तो यहाँ पे फोकस किया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कॉम्प्रिहेंशन पे, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन जो भी है यहाँ पे फोकस किया जाता है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया जाता है। बच्चे को लार्ज नंबर ऑफ क्या है? पॉजिटिव भी एग्जांपल देंगे, नेगेटिव भी एग्जांपल देंगे। कोई भी कंसेप्ट ले लिया और किसी भी कंसेप्ट का हमने बच्चे के सामने क्या किया? नेगेटिव एग्जाम्पल दिया, पॉजिटिव एग्जाम्पल दिया, तो बच्चे उसको क्या करेंगे? अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे उन्होंने अब लॉजिक लगाना स्टार्ट कर दिया है। उनका जो लॉजिक है इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो उसको प्रॉब्लम को सोल्व कर ले, जस्ट उन्होंने स्टार्ट किया है कि इसके पीछे रीजन क्या है, नेगेटिव पॉइंट है तो क्यों है, पॉजिटिव पॉइंट है तो क्यों है। इट इज मोर यूजफुल थॉटफुल, यहाँ पे थॉटफुल। अब ये थॉटफुल क्यों है? क्योंकि बच्चे यहाँ पे थिंकिंग कर रहे हैं और फोकस किया जाता है मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। किसी बच्चे का हिंदी में इंटरेस्ट होता है, किसी बच्चे की मास्टरी किस में होती है? इंग्लिश में होती है, किसी बच्चे की मास्टरी किस में होती है? मैथ्स में होती है। तो सब अपने अपने सब्जेक्ट में क्या है? यहाँ पे मास्टरी गेन कर लेते हैं। कोई बच्चा किसी में मास्टरी गेन करता है, कोई बच्चा किसी में मास्टरी गेन करता है। टीचिंग एट दिस लेवल ऑफ देन डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर।
इस लेवल पे जो टीचिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो टीचिंग होती है, यहाँ पर बच्चे के बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे का जो बिहेवियर होगा क्या होगा, वो चेंज होगा और हेल्प करेगा प्रमोट सीइंग द रिलेशनशिप अमंग द फैक्ट्स कि और क्या देखते हैं यहाँ पर जो फैक्ट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको प्रमोट करता है। यहाँ पे अब जो लर्नर्स हैं वो क्या बन गए हैं, कैपेबल बन गए हैं, किसके लिए, थिंकिंग, सोचने के लिए कैपेबल बन गए हैं यहाँ पर। और जो भी प्रेजेंट द फैक्ट्स इन गुड मैनर्स, जो भी फैक्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट करेगा टीचर वो एक गुड मैनर्स में होंगे। दे ऑल्सो एनालाइज द फैक्ट प्रॉपरली एंड द ड्रॉ इन्फ्लुएंस, यानी कि यहाँ पर क्या है, जो फैक्ट्स हैं वो प्रॉपरली क्या करेंगे, बच्चे एनालाइज कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है। इन्फेरेंस, इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो क्या डिफरेंस है उनको अच्छे से क्या करेंगे, ये यहाँ पे एनालाइज करेंगे। जो टीचिंग और लर्निंग अंडरस्टैंडिंग लेवल है यहाँ पे फोकस किया जाता है सोलिटरी फैक्ट्स पे इन रिलेशन टू जर्नल प्रिंसिपल। यहाँ पर एक इंडिविजुअल फैक्ट होता है उस पे क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है टू जर्नल प्रिंसिपल, यानी हम स्पेसिफिक से जाएंगे, यहाँ पे स्पेसिफिक टू जर्नल पे जाते हैं। इट इन्वॉल्व एक्सप्लोरेशन, यहाँ पे बच्चे क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा, प्रेजेंट करेगा। थर्ड करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है ये जो कंसेप्ट है किसने दिया था, हंट ने दिया था। तो हंट इसके क्या है, ये हंट इसके प्रोपोनेंट ऑफ है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज द इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब इंट्रोस्पेक्टिव क्या है कि खुद को जानना, अपने बारे में जानना, इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग ये सबसे हाईएस्ट है। जो रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्ट मीन अपने आप को जानना। अब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट करते हो अपने आप को। ठीक है, अपने आप को क्या करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो। तो ये सबसे हाईएस्ट है, ये सबसे हाईएस्ट है लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पे मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल ऑफ टीचिंग है। यहाँ पे प्रैक्टिकल में ज्यादा वर्क होता है कंपेरिजन टू थ्योरेटिकल। अगर हम कंपैरिजन करें हैं तो किसके, थ्योरेटिकल में, तो यहाँ थ्योरेटिकल वर्क इतना नहीं होता जितना आप प्रैक्टिकल वर्क में होता। लाइक अगर हम एग्जांपल लें आप ही बच्चों का, जैसे बीएड के बच्चे होते हैं या एमए के बच्चे होते हैं, तो वो किस पे डिपेंड रहते हैं, वो थ्योरेटिकल पे डिपेंड नहीं रहते इतना, वो प्रैक्टिकल पे डिपेंड रहते हैं। तो बच्चे यहाँ पे खुद ही चीजों को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ये जो लेवल है इसमें क्या है, इन्वॉल्व होता है साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ये जो मेन, अगर इसका हम एक लाइन में बात करें तो ये जो लेवल है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। यहाँ पे बच्चे के सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको खुद सोल्व कर सकता है। यहाँ पे बच्चा टीचर पे डिपेंड नहीं रहता, पूरी तरह से डिपेंड है बट पूरी तरह से डिपेंड नहीं है। यहाँ पे बच्चे के सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चा उसका सॉल्यूशन भी खुद ही निकालता है। जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल है। ए लर्नर कैन अचीव द लेवल ओनली आफ्टर मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये जो लेवल कब आता है, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, मेमोरी लेवल अटेंड करेगा, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसके बाद पहुंचता है वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे। स्टूडेंट एट दिस लेवल डेवलप क्यूरियोसिटी, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, इंटरेस्ट डेवलप होता है, इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी क्या होगी, इंक्वायरी यानी कि वो चीजें खोजेगा, उस चीजों के बारे में खोज करेगा। और प्रेजिस्टेंस विच culminate in a scientific determined conclusion or solution in the problem। आप ये सोचो जस्ट कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल है और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो पूरी तरह से डेवलप हो गई है। यहाँ बच्चा अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। यहाँ पे बच्चा क्या है, मोर एक्टिव है। यहाँ बच्चा खुद से प्रिपरेशन करता है। आप अपना देखो खुद से, जैसे अब बच्चे, अब आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो। आपने विकिपीडिया की हेल्प ली, आपने या फिर आपने गूगल की हेल्प ली, किसी की भी हेल्प ली, वीडियो की हेल्प ली। तो आप टीचर पे डिपेंड नहीं हो टोटली। यहाँ पे बच्चा खुद से ही चीजें तैयार करता है, खुद से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है।
अगेन एक बार गो थ्रू कर लेते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग। फर्स्ट इज मेमोरी लेवल, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल क्या है? थॉटलेस लेवल है आपका। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है? थॉटफुल है। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है? यहाँ पर बच्चे की प्रॉब्लम, यानी यहाँ पर क्या है, बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बच्चा डिपेंड नहीं है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कहीं ना कहीं बच्चा डिपेंड है टीचर पे, और मेमोरी लेवल पे तो कम्प्लीटली ही क्या है, डिपेंड है टीचर पे। टीचर यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है। अगर हम मेन रोल की बात करें